Good morning, viewers. So today we will discuss the second paper of physiology. In second paper, first we will see the modern portion. Okay, modern and Ayurvedic both portions are of equally importance. Both will get of 50-50 marks each. So first we will see the what are the topics that will be covered in the NCSM syllabus in the second paper modern portion. The first is the hemopoietic system. This is the most important system. द हीमोपोइटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है. तो इसमें से हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है. फर्स्ट द कंपोजिशंस, सेकंड द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स, थर्ड हीमोपोइसिस, स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, composition and functions of bone marrow, structure, types and function of hemoglobin, the mechanism of blood clotting, anticoagulant, the physiological basis of blood group, plasma protein, anemia and jaundice, right? तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तीनों ही सिस्टम में से बन सकते हैं. तो फर्स्ट आई विल से कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं. कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में बनेगा. द फंक्शन ऑफ ब्लड 5 मार्क्स में बनेगा. कभी कभी आता है आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त का वर्णन कीजिए, रक्त धातु के कार्य बताइए. तो आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त धातु के कार्य आएंगे. तो आयुर्वेदिक एवं मॉडर्न दोनों फंक्शन ऑफ ब्लड प्लस रक्त के कार्य दोनों ही लिखने हैं, राइट. व्हेन वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, देन ब्लड का संगठन ओनली मॉडर्न, देन फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड सेल्स, हीमोपोइसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलग से क्वेश्चन आएगा एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस है, मेगाकैरियोसाइटोपोइसिस, अलग से 5 मार्क्स में आ सकते हैं. हीमोपोइसिस इटसेल्फ अपने आप आ सकता है 10 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है. तो हीमोपोइसिस आएगा कि हीमोपोइसिस की डेफिनेशंस क्या है, इसमें 3 टर्म्स इंक्लूड्स होते हैं जो निम्नलिखित हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करना है. एरिथ्रोपोइसिस आएगा तो इस एरिथ्रोपोइसिस में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एरिथ्रोपोइसिस, वो सब लिखना है. फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम बनाना है, मस्ट एंड शुड. फ्लो चार्ट, डायग्राम, मस्ट एंड शुड. कोई सी भी पोइसिस आए, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, मेगाकैरियोसाइटोपोइसिस, फ्लो चार्ट इज मस्ट, डायग्राम इज द मस्ट. आरबीसी का डायग्राम, डब्ल्यूबीसी का डायग्राम. Then we will see the composition and function of bone marrow. This is not that much important. I am not saying it will not come, but it is not of that much important. Second, third question, the hemoglobin. 5 marks का question बनता है hemoglobin, अच्छे से तैयार करके जाइएगा. The mechanism of blood clotting. This is the very very important question since last 20 years. तो blood clotting का जो flow chart है, extrinsic and intrinsic mechanism का, तो blood clotting का chart अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है उसको. एंटीकोगुलेंट कोई नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, कौन कौन से होते हैं. देन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप. तो ब्लड ग्रुप बीइंग ए डॉक्टर एटलीस्ट हमको ब्लड ग्रुप के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना, एग्जाम में आए या नहीं आए. बट अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार निगाह मार लेना. प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बहुत आता है, ठीक है. प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. 5 नंबर में आ सकता है. इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया एंड जॉन्डिस, एनीमिया एंड जॉन्डिस, ये सब मैंने शायद अपनी यूट्यूब में लिस्ट में भी पढ़ा होगा, एनीमिया एंड जॉन्डिस. तो एनीमिया और जॉन्डिस ये भी 5 मार्क्स में बनते हैं. तो ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन हीमोपोइसिस बन सकता है, एरिथ्रोपोइसिस बन सकता है, द स्टेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द एरिथ्रोपोइसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन निकल के आ सकता है. ब्लड क्लॉटिंग, एक्सप्लेन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन निकल के आ सकता है, राइट. द इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया एंड जॉन्डिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है, राइट. इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनेंगे. ब्लड की पीएच क्या है, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, राइट. और कौन सी स्टेज पे एरिथ्रोपोइसिस में न्यूक्लियस अलग होता है, कौन सी स्टेज पे हीमोग्लोबिन जुड़ता है एरिथ्रोपोइसिस में. दिस इज द मस्ट एंड शुड, यू शुड नो. ओके, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा. इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनेंगे. ओके, लाइक 13 फैक्टर क्या है, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी विल सी द इम्यूनिटी. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लें कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है. 5 नंबर के हिसाब से ही तैयार करके जाना है. तो इम्यूनिटी में क्या है सिलेबस में, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप, इन्नेट एंड एक्वायर्ड, इन्नेट, एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल्स, द डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी. मेरी बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा. एंड उसके बाद एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी, ये 5 नंबर में क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बुक में दिया है मेरी एक शॉर्ट नोट्स, पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसके बारे में एटलीस्ट 5 से 10 लाइनें आनी चाहिए ताकि 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकें। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन सबको पता होती है, इम्यूनिटी की 2 टाइप्स की होती है, उसके बीच का चार्ट सबको पता होता है, इतना ही पता है। लेकिन उसके अलावा ह्यूमोरल एंड सेलुलर इनेट में भी है, एक्वायर्ड में भी है, फिर इनेट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब अच्छे से पढ़ के जाने हैं, राइट। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन 5 मार्क्स में आता है, और ऑब्जेक्टिव तो बन ही सकते हैं बहुत सारे। Then physiology of cardiovascular system, second important system that is important in the second paper, that is the cardiovascular system. So here we will see the functional anatomy of cardiovascular system. ये कोई नहीं पूछता, but I am not saying कि नहीं आता, आएगा नहीं, बट पूछता नहीं है मोस्टली। कार्डियक साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशंस, कार्डियक साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेजेस, उनके टाइम फैक्टर्स, ठीक है, और कौन सी स्टेजेस में फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, कौन सी स्टेज में सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, इसका ड्यूरेशंस क्या है, किस में वॉल्व खुले होते हैं, किस में वॉल्व बंद होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। डायग्राम बनाना है, और जैसे मैंने अपनी बुक में, मेरी बुक में या मेरी वीडियोस में है, मैंने फ्लो चार्ट में समझाया है। कहानी को रटना नहीं है, कहानी को समझना है कि प्रेशर बढ़ा, ये बॉल खुले, ब्लड निकला, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर ये बॉल बंद हो गए, फिर ब्लड क्लोज चैम्बर में आ गया। तो जस्ट मेरी वीडियो देख लीजिए एक बार, और एक बार कानों में लगा के उसे आँख बंद करके सुनिए, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, द हार्ट साउंड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का पैट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, हार्ट साउंड। Then regulation of cardiac output, cardiac output is also very important. Penis written इतना नहीं पूछते हैं, but disclaimer कि आ भी सकता है। The physiological basis of ECG, this is a very important. हृदय विद्युत हृदय आलेख, विद्युत हृदय आलेख, फिजियोलॉजी ऑफ ECG, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो डायग्राम है PQRST वेव वाला, वो जरूर बना के आना है। बनाने का मतलब सिर्फ लाइन खींचना नहीं होता है, उसकी लेवलिंग करना है, और उसके बीच में बड़े कॉलम छोटे कॉलम जैसे ECG पेपर्स पे होते हैं, वो ग्राफ पेपर बना के तब लेवलिंग करना है, राइट। देन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ECG हो गया। हार्ट रेट एंड इट्स रेगुलेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आएगा। इसमें आ सकता है कि फीमेल्स में कितनी हार्ट रेट होती है, फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फीमेल्स में कम होती है, ज़्यादा होती है, फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होती है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आर्टीरियल पल्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पल्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। ये तो बीइंग ए डॉक्टर एटलीस्ट यू शुड नो दिस, बट अभी मैं इस बहस पे नहीं पढ़ रहा कि आपको क्या आना है, क्या है एग्जाम में पढ़ना है, पढ़ के पास होना है। इसलिए पल्स की डेफिनेशंस, जैसे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, हार्ट रेट की डेफिनेशन, पल्स की डेफिनेशन, ये टिप्स पे होनी चाहिए ABCD की तरह। देन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट क्वेश्चन। सबको पता है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड फिजियोलॉजी में आया था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, दोनों सेम वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। एक साल वो आता है, एक साल ये आता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के कंपोनेंट्स, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशंस, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब बनते हैं, राइट। देन मसल्स फिजियोलॉजी, मसल्स फिजियोलॉजी में यू विल सी कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आएगा, फ्लो चार्ट विद डायग्राम, लेवल्ड डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट विद लेवल्ड डायग्राम। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, नहीं पूछा है एग्जाम में, फिर भी आधे नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के काट लिए जाते हैं, इसलिए डायग्राम जरूर बना के आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि एक डिफरेंस, तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक चार्ट है, 5 हेडिंगों के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो चार्ट अच्छे से याद करना है। और मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देन एडिपोज टिश्यू, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने बहुत बार क्लास में, बहुत बार वीडियो में बताया है। LDL, BLDL, HDL, IDL, ये सब पढ़ के जाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है LDL क्या होता है, फुल फॉर्म्स क्या आ सकती हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, ये आ सकता है। देन फंक्शन ऑफ स्किन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी में बहुत आता है, बट आर यू स्किन कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी, द फंक्शन ऑफ स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेट ग्लैंड, सीबेसिस ग्लैंड, 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Then we will see the physiology of male and female reproductive system, short question, long question, multiple choice, तीनों ही आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद डायग्राम।
लेवल डायग्राम, oogenesis बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद लेवल डायग्राम, मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवुलेशन 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ओवुलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा जो ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं लाइक यूट्रस का फंक्शन, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शंस, ओवरी का फंक्शंस, टेस्टिस का फंक्शन, स्क्रोटम का फंक्शन, दीज फंक्शंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5-5 नंबर में फंक्शन आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 नंबर में आ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस 5 नंबर में आएगा, ओवुलेशन 5 नंबर में आएगा, oogenesis 5 नंबर में आएगा। आपको क्या याद रखना है, लेवल्ड डायग्राम जरूर बनाना है। देन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस, द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ये तो कोई नहीं पूछता बट फिर भी I will say you must be able to write down in the exam. Then function of kidney, this is a very important, super duper hit, आप पढ़ना है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, function of kidney. देन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार मूत्र उत्पत्ति या मूत्र निर्माण प्रक्रिया क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आचार्य शुश्रुत के जो श्लोक है 6 लाइन का, मूत्राशय मलाधार वो श्लोक प्लस मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वो, बट द लेवल्ड डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, लेवल्ड डायग्राम इज मस्ट। देन यू विल सी द कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 साल से लगातार आया जा रहा है, डेफिकेशन का और कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन का। इसका एक फ्लो चार्ट है मेरी बुक में, वो फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, तो वो फ्लो चार्ट बना के आइएगा। द फॉर्मेशन ऑफ फीसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफिकेशन फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डिफिकेशन सेकंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिफिकेशन जरूर आता है, विद फ्लो चार्ट यू हैव टू मेक इन द एग्जाम, राइट। देन वी विल सी द स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल सेंसेस लाइक ऑडिशन, विजन, गस्टेशन, ऑल्फैक्शंस, तो इन सब में क्या है, इन सब की द मैकेनिज्म ऑफ विजन विजुअल पाथवे, द मैकेनिज्म ऑफ ऑडिशन ऑडिटरी पाथवे, द मैकेनिज्म ऑफ गस्टेशन गस्टेटरी पाथवे। मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाली हुई हैं, मेरी बुक में भी है, ये फर्स्ट पेपर नर्वस सिस्टम के अंदर भी आएगा और ये सेकंड पेपर में भी आएगा, किसी में भी आ सकता है, राइट। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड यू हैव टू मेक इट विद डायग्राम, जैसे कान आया तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और कॉक्लिया बनाना है, जैसे आई आया तो आपको आई का डायग्राम बनाना है, रेटिना की लेयर्स दिखानी है, रॉड्स एंड कोन्स की स्ट्रक्चर बनानी है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। देन फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है, फर्स्ट पेपर में नर्वस सिस्टम में है, सेकंड पेपर में लक्ष्य पोर्शन है, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तीनों ही आएंगे। तो देखने में सिलेबस बड़ा है बट सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इंटर में तो आप 12th में तो आप सब लोग ये मॉडर्न पढ़ के आए हैं, मेरी वीडियो जिसने देखी है उसको भी पता है, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो तो कानों में लीड लगा के ध्यान से सुने उसको, एक बार सब रिकॉल हो जाएगा और अपनी ही लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना है। इट इज़ नॉट दैट कि मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना है या बुक से जो पढ़ना है वो लिखना है, यू रीड फ्रॉम बुक, यू लिसन फ्रॉम माई वीडियो एंड उसके बाद जस्ट मेक इट माइंड, मेक माइंड, डू द मेक माइंड मैपिंग इन योर ब्रेन एंड राइट इन योर लैंग्वेज इन द एग्जाम, ओके। तो इन वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द आयुर्वेदिक पोर्शन ऑफ सेकंड पेपर ऑफ फिजियोलॉजी।